अस्सलाम वालेकुम। आपका भाई इकबाल एक दफ़ा फिर हाजिर है नई इंफॉर्मेटिव वीडियो में। आज आपके साथ ये 5 गला बड़ा सिंपल अंदाज में सिंपल सा गला आपके साथ शेयर करना है। गोल पाइपिंग आपने किस तरह लगानी है इंशाल्लाह तफसीलन शेयर की जाएगी। चैनल पर न्यू है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। सबसे पहले हमने ऊपर से इसका गले का निशान लगाया 7.5 इंच, ये लगा लिया। 7.5 का डीप में भी हमने 7.5 ही बनाना है। ये लार्ज साइज का गला बन रहा है, तो गला कटिंग करने का तरीका बताया हमने। वो स्क्वायर डब्बा बनाया, पेंसिल की मदद से आप इस तरह से निशान लगा लें आराम से। अगर वैसे नहीं समझ आ रही तो इंशाल्लाह जब आप निशान रूटीन से लगाएंगे तो एक एक चीज़ आपके हाथ पर सेट बैठ जाएगी। निशान लगाने के बाद हमने इसकी कटिंग करनी है। कटिंग करते भी ख्याल रखना है इसके अंदर वो तक वगैरह ना लगें, बड़े आराम से स्मूथ कटिंग हो ताकि जब बने तो अच्छी लुक नज़र आए। होता है ना वो बीच में सीढ़ियाँ सी बन जाती हैं, ऐसा काम नहीं होने देना, बस आपने एहतियात करनी है। फ्यूजिंग इसको कटिंग करके साथ में तकरीबन इसके अंदर 1.25 इंच का हम इसके साथ दबाव छोड़ लेते हैं। और इसके साथ ये देखें हमने 3 से 4 इंच इसी के साथ एक स्लिट का कपड़ा हमने छोड़ दिया। बाकी स्लिट अलहदा से ज्वाइन करेंगे, उससे ये होता है कि हमारा बुकरम बच जाता है, ज़्यादा ज़ाया नहीं होता। ये देखिए हमने एक सेंटर की इसकी सिलाई लगानी है, निशान लगा लें ताकि सेंटर का आपको अंदाज़ा रहे अच्छे से। ये अलहदा से हमने पट्टी कटिंग की थी, उसके ऊपर हमने ये निशान लगा लिया। उसके बाद हमने ये फ्यूजिंग करनी है। ख़ास करके जब फ्यूजिंग करने लगना है आपने गले की पैमाइश कर लेनी है पूरा है, उसकी फ्यूजिंग अच्छे से होनी चाहिए। फ्यूजिंग कच्ची ना हो, गला खुले ना, ज़रा अच्छी हीट से गरम करके आयरन को फिर इसको फ्यूज़ किया करें। ये साथ में इसके जो हमने अलहदा से वो स्लिट का कपड़ा कटिंग किया था वो भी चिपका लिया। मेजर कर लें, हमें 15 साढ़े 15 तक स्लिट चाहिए होता है, उसके एक्स्ट्रा अगर बुकरम हो तो उसको कटिंग कर लें आप भी। ये हमारा गला ऑलमोस्ट ये फ्यूजिंग हो चुकी है। मैं फ्यूजिंग करने के बाद का भी आपको प्रोजेक्ट दिखा सकता हूँ, लेकिन उसका फ़ायदा नहीं है। जो मिशन है कि आपको एक एक चीज़ डिटेल से समझाई जाए, करना आपको आता है, बस छोटी छोटी चीज़ें हैं वो बेहतर होगी। मज़ीद काम आपका इंशाल्लाह साफ़ हो जाएगा, अच्छे से काम कर सकेंगे। आयरन से इसको साइडों से बिठा लेना, दूसरी साइड भी ऐसे ही बैठेगी। ये हमारा गला तैयार। इसके सेंटर की क्रीज लगानी है ताकि जब हम गला कल्टी करें तो आपको सेंटर का अंदाज़ा रहे, गला साइड पे ना जाए। ये लें जी, ठीक है। इसी के साथ हमने इसके एक बटन टेक बना लेनी है। बटन टेक हमने दोनों साइडों से फोल्ड करके बनानी है। कपड़ा आपकी मर्ज़ी पाइपिंग के साथ का लगाना चाहें या स्लिट के साथ का शर्ट के साथ का लगाना चाहें, जो आपके पास इजी हो वो आप लगा सकते हैं। कोई बंदिश नहीं है कि ये लगे या ये ना लगे। इसी के साथ हमने पाइपिंग के लिए तकरीबन 1.25 इंच की पट्टी हमने उतार ली है शमोज की। ये देखें जी, सबसे पहले हमने गले की जो फोल्ड किया था उसको सिलाई लगानी है। उसके बाद हमने बटन टेक रेडी कर लेनी है। तरतीब वाइज काम करेंगे, आपके काम में बड़ी स्पीड आएगी इंशाल्लाह, बड़ी जल्दी से काम आप कर सकेंगे। आप भी ऐसा नहीं होगा कि 2-2 घंटे लेकर एक ही कमीज़ को बैठे रहेंगे, वो काम नहीं होगा। चीज़ों को समझें, रूटीन को समझें कि किस रूटीन से काम होता है। ये हमारी स्लिट की सिलाई लग चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह, पूरी हुई। अब उसके बाद ये गले के सेंटर में रखना है और ये इसको साथ ही अब मेरी वीडियोस में देख रहे होंगे कि मुसलसल हम सेंटर में सिलाई लगा के गला कल्टी करते हैं। इससे बिल्कुल तसल्ली होती है कि गला आपका टेढ़ा नहीं होगा। उसके बाद गले के साथ बिल्कुल मामूली सा फ़र्क छोड़कर ये सिलाई लगानी है। और नीचे जब आप आ रहे हैं तो नीचे सिलाई लगेगी बुकरम पर। बुकरम पर क्या है कि आपने अंदाज़ा ये रखना है कि जो सेंटर के क्रीज है, टोटल जो सिलाई का गैप होगा वो आधे पैर का होता है। बात समझ रहे हैं, पूरे पैर का दबाव नहीं होता। यानी कि एक पॉइंट आपकी क्रीज से उस साइड पे सिलाई जाएगी, नीचे ये देखें इस तरह नोक बन जाएगी। जैसे हमने जिप कल्टी करने के लिए कपड़ा बनाते हैं उसी तरह, यानी कि टोटल ये 2 पॉइंट का गैप होता है। ये स्लिट में ज़्यादा गैप अगर लेंगे तो आपकी फिटिंग में फ़र्क पड़ेगा, आपकी कटिंग की साइज़ में फ़र्क आ जाएगा। ये हमारी सिलाई ऑलमोस्ट कंप्लीट हुई। उसके बाद हमने इसका दबाव कटिंग करना है बड़े एहतियात से। ये देखें सेंटर तक आए, दूसरी साइड भी कटिंग कर लेनी है। दूसरी साइड कटिंग करने के बाद जब आपने स्लिट की कटिंग करनी है अंदर से, तो बड़े एहतियात से आप इसको वीडियो को जूम करके इसका गैप सिलाई का चेक कर सकते हैं। बड़े एहतियात से
इसकी ये कटिंग करनी है, नीचे नोक तक लेके जाना है आपने इसको। अब इसके ऊपर हमने लगानी है गोल पाइपिंग। इंशाल्लाह डोरी पाइपिंग भी आपके साथ शेयर करेंगे, वो आपकी खुशी होगी। जो काम करना चाहें, आपको अच्छा लगे वो कर लीजिएगा, मेरी जिम्मेदारी है, मैंने आपको सारे काम बताने हैं इंशाल्लाह। ये हमने क्या किया कि इसकी उल्टी साइड से लगा लें, सीधी साइड से लगा लें, बिल्कुल किनारे पर, और एक जैसी सिलाई लगानी है। मतलब सिलाई कम ज़्यादा ना हो, बिल्कुल किनारे पर बुकरम के ऊपर ऐसे सिलाई आए कि इसी सिलाई ने आपकी गोल पाइपिंग में फिनिशिंग देनी है। इसी से नज़र आएगी हाँ जी पाइपिंग बड़ी सफाई से लगी है और एक जैसी लगी हुई है। आप ऐसे कर सकते हैं, नहीं तो आप आयरन करके गले को पहले तुरपाई करके फिर लगा सकते हैं। दोनों ऑप्शन बेहतरीन है, जो आपको आसान लगे, इजी लगे, आप वो कर लीजिएगा। सही है। पाइपिंग को आपने एक साइड से फोल्ड कर देना है, फोल्ड करके इसको सिलाई कंप्लीट करें। ये हमारी सिलाई कंप्लीट हुई। अब हमने इसकी पाइपिंग लगानी है। सिर्फ नीचे जो रफ नीचे छोड़ते हैं वो 1 पाँव से थोड़ी सी ज़्यादा आपने कपड़ा छोड़ के जाना है। जब आप उसको टर्न करेंगे तो आपका बिल्कुल एग्जैक्ट बराबर नीचे आएगा। वॉश के बाद, धुलने के बाद कपड़ा बाहर नहीं निकलेगा। दूसरे नंबर पे जब आपने ये सिलाई लगानी है, बिल्कुल समझ के अच्छे से किनारे पर आपने ये सिलाई लगानी है। जब ये अंदर वाली सिलाई गुलाई आती है तो देखें पाइपिंग को ढीला छोड़ के लगाना है। जब ये बाहर की 5 शेप पे जैसे गुलाई आ रही है बाहर की, तो यहाँ से हल्का सा पाइपिंग को खींच के लगाना है, ठीक है। और नीचे जब आपने नोक पे आना है तो ये चीज़ देखनी है कि नोक पे इस तरह ठहर के ये टांका ठहरा लिया। आपने कमीज वाले कपड़े को सीधा करना है और पाइपिंग वाला कपड़ा टर्न नहीं करना, उसको हल्का सा खींच के रखना है, फिर ये सिलाई शुरू कर देनी है। ये देखें, उसी मेथड से, फार्मूले से बराबर समझ के आप इसको सिलाई को लेके चलते रहें, कोई मुश्किल नहीं है। गोल पाइपिंग तो बड़ी, आप तो उसका ट्रेंड कम है जितना मज़ा गोल पाइपिंग का आता है या जो अच्छी लगती है, इतनी वो डोरी पाइपिंग अपनी लुक नहीं देती। ये लें जी, ये हमारी निकल चुकी। अब जब आपने पाइपिंग को बिछाना है, फिर आपकी उंगलियों का कमाल होगा, फिर नज़र आएगा कि आपने कितने काम में एक्सपर्ट हैं। उसको गोल बिठा के बिल्कुल चुटकी के साथ उसको बिठाएं, बराबर करें, जैसे तसल्ली हो जाए फिर इसकी सिलाई शुरू करें। ये मैंने प्रॉपर वे में, ये नहीं कि शुरू में बेसिक से लेके चलाऊँ आपको, आप मेरे समझ से जुड़े हुए हैं तो मैंने पाइपिंग लगाने का तरीका, पट्टियाँ बनाने का तरीका, डिज़ाइनिंग वाली पट्टियाँ, गले कटिंग करने का तरीका, इसके ऊपर 5-6 लेसन मैंने शुरू में कटिंग कोर्स का, स्टिचिंग कोर्स का जो हमारा प्ले लिस्ट है उसमें बताया हुआ है, बल्कि उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लिंक पे जाके उनको शुरू से देखें तो बहुत सी चीज़ें इंशाल्लाह आपकी आसान हो जाएंगी, बेहतर हो जाएंगी इंशाल्लाह। ये देखें, देखना खुद से इंशाल्लाह। जब ये बिठाना है हमने तो ये देखें बेहतरीन इंशाल्लाह आसानी से निकल दी जाएगी। इसको ऐसे बिठाते जाएं, इस तरह हाथ से हल्का सा प्रेस करें तो ये चलती जाएगी। अब ये नीचे जब नोक आनी है तो नोक को फिर हमने क्या करना है, सीधा कर लेना है, कमीज़ को सीधा करना है। कमीज़ को सीधा करने के बाद आपने यानी कि उसकी तसल्ली करने के बाद फिर आपने इंशाल्लाह इसको स्टिच करना है या टांका आगे लेके जाना है। ये देखें, बड़ी इंशाल्लाह काम को समझें, समझ के किया करें काम को, फिर मज़ा आएगा। काम देखने में ये सिंपल वे है, आसान काम है जी, सीधा गला, कौन सा गला जी, 5 शेप गला है। अगर यही सफाई से बनाओ, फिनिशिंग से बनाओ, यकीन माने आपके सूट में 4 चांद लग जाते हैं। डिजाइनिंग बना लें आप, रफ बनी हो तो उस डिजाइनिंग का क्या फायदा। इंशाल्लाह प्रॉपर वे में आपको एक एक चीज प्रोफेशनल बनाने का इंशाल्लाह हमारा इरादा है और आपका ताउन दरकार है, इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। ये लें, पाइपिंग निकल की, फिर गला मेजर कर लें जितना हमने रेडी करना था, 7.5 रखें। जो हमने बटन टेक बनाई हुई थी, लगे हाथों इसकी बटन टेक साथ ही रख के लगा दें। बार बार उठने वाला, आयरन पे जाने वाला, ये थोड़ी सी सिलाई लगा ली, इस्त्री कर लिया, वो काम नहीं। अब वो काम इंशाल्लाह आपका भाई आपसे छुड़वाएगा, आपको प्रोफेशनल बनाएगा। अगर आप बनना चाहें तो, मैंने कोई जबरदस्ती नहीं बना देना,
ये आपके ताउन से ही होना है इंशाल्लाह। ये लें जी, हमारी ऑनलाइन क्लासेस का भी अल्हम्दुलिल्लाह सिलसिला अभी चल रहा है। इंशाल्लाह जैसे ये कंप्लीट होता है फिर अगले स्टेप का ऐलान करेंगे, अनाउंस करेंगे इंशाल्लाह, फिर नए स्टूडेंट उसमें आएंगे। तो इसी तरह वक्तन फ़वक्तन थोड़े थोड़े स्टूडेंट्स को साथ लेकर चल रहा हूँ मैं, ताकि मेरा काम भी डिस्टर्ब ना हो, आपको भी चले कुछ सीखने को मिल रहा है, आप सीखते रहें। ये ले, जब आपने बटन टेक लगानी है दोनों को बराबर जोड़ के, गैप ना नजर आए पाइपिंग में। ये देखें, बस हो गया हमारा गला रेडी माशाल्लाह जी। इसको आप उल्टी साइड से आयरन करें पहले। ये लें, आयरन करके फिर सीधी साइड से प्रेस करें। प्रेस करने के बाद अगर काम हमारा अच्छा लग जाए, कोशिश अच्छी लग जाए, कमेंट्स का हमारा हक है वो ना रखिएगा, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। अब रखें दुआ में इजाज़त, दें इजाज़त, फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।